हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। हरियाणा डीएलएड जेबीटी बीएसटीसी एडमिशन 2026 सेशन 2026 से 28 को लेकर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, तो किस प्रकार से आपको अपना काउंसलिंग फॉर्म ऑनलाइन भरना है। और ये वीडियो वैसे दोस्तों मैं आपके लिए पहले भी बना चुका था, लेकिन वहां पर किसी कारणवश से यानी कि कम्युनिटी गाइडलाइन मिसयूज की वजह से वहां पर वो वीडियो यूट्यूब की ओर से हटा दी गई है। उस वीडियो पर काफी अच्छे व्यूज भी थे और व्यूज कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए काफी हेल्प मिल रही थी, तो ऐसे में वो वीडियो यूट्यूब की ओर से हटा दी गई। तो अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और कॉल मैसेज उनके आने लग गए। तो ऐसे में इसलिए दोस्तों यह वीडियो वापस मेरे को फिर से दोबारा बनानी पड़ रही है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों, हरियाणा डीएलएड एडमिशन 2026 सेशन 2026 से 28 ऑनलाइन फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, कॉलेज कितने भरने हैं और कैसे भरने हैं, योग्यता क्या है, आयु क्या है, फीस क्या है, दस्तावेज कौन से हैं और अदर स्टेट वाले अपना फॉर्म किस प्रकार से भरना है। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो पहले फॉर्म डेट थी, अंतिम तिथि वो 11 मई थी, लेकिन अब इसकी जो अंतिम तिथि है बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है। वो इसलिए की गई है क्योंकि जो सीबीएसई वाले अभ्यर्थी थे 12वीं क्लास वाले, उनका रिजल्ट नहीं आया है। अब उनका रिजल्ट भी आ गया दोस्तों, तो वो भी 20 मई तक अपने फॉर्म जो है आसानी से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एससीईआरटी के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया। आवेदन अंतिम तिथि अब यहां पर आपके 20 मई 2026 होने वाली है और ये एससीईआरटी की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। हरियाणा राज्य में डीएलएड कोर्स 2026 से 28 के लिए ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया प्रथम चरण चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 20 मई 2026 तक आप अपना यहाँ पर जो एडमिशन है वो दोस्तों करवा सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी यहाँ पर करवा सकते हैं और अगर आप हमारे माध्यम से भी दोस्तों एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी दोस्तों एडमिशन यहाँ पर करवा सकते हैं। ये दोस्तों अपने संस्थान का यहाँ पर एड्रेस है, ऑल टाइम टॉपर्स हरियाणा डीएलएड जेबीटी एनसीटी व एससीईआरटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से दोस्तों आपको यहाँ पर जेबीटी करवाई जाएगी, बीएसटीसी करवाई जाएगी। अगर आप अपने संस्थान पर विजिट करना चाहते तो इस संस्थान का एड्रेस है गांव मालीपुरा, पोस्ट सेवर, जिला भरतपुर, राज्य राजस्थान, नियर सरसों अनुसंधान केंद्र के पास। यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए दो नंबर दिए गए, कपिल सर के नंबर है 7014579153 और 8503912680। ये दोस्तों मेरे नंबर है। जिस भी साथी को यहाँ पर कॉन्टैक्ट करना है वो यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, एडमिशन करवा सकता है। सबसे कम फीस में बेहतरीन सुविधाएं हैं, फीस आसान किस्तों में दे सकते हैं। संपूर्ण अध्ययन सामग्री दोस्तों आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। लड़के व लड़कियों के लिए अलग से ठहरने की व्यवस्था है। योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। अंतिम तिथि 20 मई यहाँ पर होने वाली है। न्यूनतम आयु की कोई सीमा नहीं है। अब जो भी अभ्यर्थी एडमिशन करवाना चाहता है सोच समझ के एडमिशन करें दोस्तों, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत तरह के तमाम प्रकार के नए नए एजेंट देखने को मिल जाएंगे। कोई आपका 50,000 में एडमिशन करवा रहा है, कोई 55,000 में करवा रहा है, कोई 60,000 में करवा रहा है, कोई कितने में करवा रहा है। तो जो सस्ती फीस में एडमिशन करवा रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहें, क्योंकि आपसे दोस्तों स्टार्टिंग में वो एडमिशन तो फंसा लेंगे सस्ती फीस के एवज में, और लास्ट में जाके नहीं फिर आपको पूरे 2 साल उनके साथ रहना है और फिर वही आपका 1 लाख प्लस एडमिशन दोस्तों पहुंच जाएगा। तो ऐसे में जो कोई आपसे मार्केट में बात कर रहा है 55,000 में, 60,000 में, तो ऐसे दलालों से, ऐसे ठगों से दोस्तों आपको थोड़ा बचकर रहना है, उनसे आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारा यहाँ पर इसमें खर्चा होता है। तो 60-55,000 में तो कोई भी यहाँ पर नहीं करवा सकता है ना। बाकी यह है स्टार्टिंग में कम फीस में आपका एडमिशन ले लेंगे, आप खुश हो जाएंगे और बाद में आपको अगले 2 साल तक वो परेशान करेंगे। कभी 5,000 रुपए एसआईपी के मांगेंगे, कभी प्रैक्टिकल के मांगेंगे, कभी एग्जाम फॉर्म के मांगेंगे, कभी कुछ के मांगेंगे। तो ऐसो से थोड़ा सावधान रहे। और अगर जेन्युइन एडमिशन आपको लेना है तो दोस्तों हमारी संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपको देंगे, इनमें से आप किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे माध्यम से एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट है इनकी। योग्यता आप सभी को पता है दोस्तों, 12वीं पास होना यहाँ पर जरूरी है और 12वीं में 50% आपके पास होना जरूरी है। ठीक है ना। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए, हरियाणा वाले अभ्यर्थी उनको यहाँ पर थोड़ा सा छूट दी गई है एससी एसटी वालों को, लेकिन जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी जनरल में काउंट होते हैं उनके लिए यहाँ पर 50% मार्क्स होना दोस्तों जरूरी है। इसके अलावा साथ में 12वीं में आपके पास अंग्रेजी विषय भी होना जरूरी है।
आयु के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो न्यूनतम और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। चाहे आपकी 16 साल है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपके पास योग्यता होनी जरूरी है। अधिकतम आयु भी कोई प्रावधान नहीं। इस उत्तराखंड वाले अभ्यर्थी होते हैं बहुत सारे जो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर अधिकतम आयु कितनी, तो अधिकतम आयु का भी दोस्तों नोटिफिकेशन में कोई प्रावधान नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप की किस प्रकार से आपको अपना फॉर्म फिल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करता हूं फॉर्म फिल करने के लिए, उससे पहले एक बार दस्तावेजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दस्तावेज आपके लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सभी आपको दोस्तों एक पीडीएफ फॉर्मेट में भेजनी अगर आपको हमारे माध्यम से एडमिशन करवाना है या अपना फॉर्म फिल करवाना है तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम यहां पर कि किस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिल करना है। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाना है और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है भाई, यहां पर दोस्तों आपको सर्च करना है SCERT। यहां आपको सर्च करना है SCERT। जैसे आप SCERT सर्च करेंगे यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउजर पर इस प्रकार से, तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे साथियों तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा SCERT हरियाणा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर एक ये नई विंडो और खुलकर नजर आ जाएगी इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा नीचे चलना है, नीचे स्क्रॉल करना है। इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर ये बॉक्स आपको बने हुए नजर आएंगे। इनमें एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आएगा दोस्तों इस प्रकार से, ये रहा DLED एडमिशन हरियाणा। इस वाले बॉक्स में आपको जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पर इस वाले बॉक्स में जाएंगे तो आपके सामने एक नई विंडो वापस फिर से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर इसमें जो नोटिफिकेशन आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर DLED एडमिशन हरियाणा, DLED एडमिशन 2026 से 28 ये आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है दोस्तों। नीचे जैसे थोड़ा सा और यहाँ हल्का सा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक नजर आएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन नजर आएगा पोर्टल इज लाइव नाउ फॉर हरियाणा DLED 24-26 एडमिशन एप्लीकेशन। इस वाले इस पर आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ पर एक और ऑप्शन आपके सामने नजर आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर ये पोर्टल इज लाइव नाउ फॉर हरियाणा DLED, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ओके बटन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ये विंडो, ये इंटरफेस खुलकर नजर आएगा दोस्तों। यहाँ पर स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हरियाणा DLED 2026 से 28, ये आप देख सकते हैं 26 से 28 ये नजर आ रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर इसमें स्पष्ट रूप से एक एक बात को अच्छे से नोट करना है। जैसे सबसे पहले दिया गया पर आर यू ए बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के मूल निवासी है तो यस पर क्लिक करो और आप अदर स्टेट से हैं तो नो पर क्लिक करो। अगर मूल निवासी है तो जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार से आएंगे और आप अदर स्टेट वाले हैं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। फिर दूसरा ऑप्शन आएगा यू हैव पास्ड 10th एग्जामिनेशन, ये 10वीं पास, इसमें आपको यस करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आएगा हैव यू पास सीनियर सेकेंडरी 10+2, इसमें भी दोस्तों आपको यस करना है। ठीक है, फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा हैव यू स्टडीज इंग्लिश, यानी कि आपके पास 12वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट है नहीं है तो आपके पास यस, और आप नहीं है तो नो करोगे तो आपका ऑप्शन आगे होगा नहीं। अब आएगा दोस्तों आर यू फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी तो यस पे क्लिक करो, नहीं तो दोस्तों आपको नो पे क्लिक करना है। डू यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, इसमें आपको यस करना होगा दोस्तों क्योंकि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आते हैं। हैव यू पास 10+2 एग्जामिनेशन डिप्लोमा विद 50%, यानी कि 12वीं में आपने 50% से पास किया हुआ है, बिल्कुल पास किया है, यस पर क्लिक कर देना। अब जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, ये बॉक्स वाला, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप बॉक्स पर क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ये रजिस्टर बटन ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके सामने ये इस प्रकार से एक नई विंडो जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगी, नई विंडो खुलकर आपके सामने नजर आएगी। अब इसमें यहाँ साथियों आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि ये कह रहा है यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, अगर आप हरियाणा के मूल निवासी तो यस पे क्लिक करो। अब जैसे आप यस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आपके सामने एक तो ये हरियाणा के मूल निवासी होने की परिवार पहचान आईडी इसमें आपको डालनी है, और अगर नहीं है दोस्तों तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे जैसे आप क्लिक करोगे अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी तो वहां उनसे उनका आधार कार्ड नंबर पूछेगा,
12 नंबर का आधार कार्ड डालना है। फिर कैंडिडेट फुल नेम, कैंडिडेट फुल नेम में जैसे आप सेलेक्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन नजर आएंगे यहाँ पर दोस्तों, MR, MRS और मिस। अगर यहाँ पर मेल कैंडिडेट है तो MR पे क्लिक करें, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो दोस्तों मिस पे क्लिक करें। और जो भी आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है वो नाम इसमें फिल कर दे। यहाँ दोस्तों आपकी डीओबी आएगी। डीओबी के लिए जैसे आप इस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी डीओबी है उस, जैसे कि सन है तो सन इसमें से क्लिक कर लेना, जो भी मंथ आपका है मंथ इसमें क्लिक हो जाएगा आपका जो भी आएगा, और डेट दोस्तों आपकी इसमें आ जाएगी। इतना करने के बाद यहाँ आपको डालने अपने मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जैसे आप लोग डाल दोगे फिर इसके बाद आपका आएगा कोर्स नेम। कोर्स नेम में आपको इस पर क्लिक करना है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन पर जैसे आप लोग यहाँ क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ये ऑप्शन यहाँ आ जाएंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ दोस्तों आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है। देखो भाई यहाँ इसमें लिखा आ रहा है दोस्तों कि पासवर्ड, प्लीज एंटर ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और योर चॉइस यूजिंग अल्फाबेटा एंड न्यूमेरिक, यानी कि आपको चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है, अल्फाबेटा और न्यूमेरिक का प्रयोग करना है। अब पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है दोस्तों, देखो जैसे पासवर्ड आपको ऐसे क्रिएट करना है, जैसे मान लो किसी का नाम है अमन, ठीक है ना, अमन है तो आप ऐसे कर सकते हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल AMAN, बाकी स्मॉल 1 2 3, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। इस प्रकार से दोनों में वही सेम पासवर्ड होना चाहिए और ये पासवर्ड दोस्तों आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है पासवर्ड रिकवरी। बाय चांस आप पासवर्ड भूल जाते तो उसको कैसे याद रखोगे वापस, है ना, तो इसके लिए 2 हिंट आपको दिए गए दोस्तों, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में आपको यहाँ करना क्या है साथियों, 1 मिनट, अभी 1 मिनट बस। यहाँ आपके सामने 2 क्वेश्चन नजर आएंगे आपको इसमें, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 अभी आपको मैं बताता हूं किस प्रकार से यहाँ पर क्या है करना है क्या करना नहीं है, आपको सारी बात जस्ट 1 मिनट अभी बताता हूं आपको। थोड़ा सा लाइट चली गई बीच में, हाँ ये देखें यहां पर आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से देखो, सेलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, इसमें जैसे आप सेलेक्ट पर जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर जैसे कि व्हाट इज योर पेट्स नेम, जो भी आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कलर कर लिया, कलर तो अब कौन सा कलर आपका फेवरेट है, रेड है, येलो है, ब्लू है, जो भी यहाँ पे इन दोनों में डाल देना। फिर सेकंड ये आएगा, सेकंड पे आपसे आप पूछेगा जैसे मान लो स्पोर्ट, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, क्रिकेट, तो दोनों में आपने क्रिकेट डाल दिया। अब जैसे आप यहाँ पर दोस्तों सेव एंड प्रोसीड पर जाओगे तो सेव एंड प्रोसीड पर जाओगे तो यहाँ पर इसमें स्पष्ट रूप से आपको दिशा निर्देश दे रहा है कि सारी चीजों को अच्छे से देख लें। एंट्री और आधार कार्ड नंबर ठीक है, कैंडिडेट नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, पासवर्ड सही है, री एंटर पासवर्ड सही है। क्योंकि जैसे आप यहाँ पर सारा कुछ कर दोगे और ओके बटन पर क्लिक कर दोगे तो इसमें दोस्तों इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। ओके बटन पर जैसे आप क्लिक करोगे, सेव एंड प्रोसीड पर जैसे आप लोग यहाँ पर जाते हो दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से ये विंडो नजर आएगी। यहाँ पर ये वाली, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि काइंडली चेक द इंफॉर्मेशन एंटर्ड केयरफुली, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है उनको केयरफुली देख लें, अच्छे से देख लें। कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज, यानी कि बाद में आप इनमें बदलाव नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास काफी बच्चों के फोन आए थे, सर मदर नेम गलत हो गया, फादर नेम गलत हो गया, डीओबी गलत डल गई। बाद में दोस्तों आपके इनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा। अगर संशोधन होगा तो खुद के नाम में, फादर नेम में, मदर नेम में या डीओबी में, वो आपका जब एग्जाम फॉर्म भरेगा उस समय दोस्तों होगा, या फिर जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एससीईआरटी में, डाइट में, वहां आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका हो सकता है। तो सारी चीजों को अच्छे से भरें। ओके बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर शो हो जाएगा, यहाँ आपकी लॉगिन आईडी वही रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ आपके पासवर्ड होंगे, ठीक है। अभी आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाय चांस कभी मोबाइल नंबर पर मान लो मैसेज नहीं आया तो भविष्य के लिए आप यहाँ इसके स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें। अब आपको क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके सामने ये 500 रुपए फीस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पर जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर ये पेमेंट ऑप्शन नजर आ जाएगा। 500 रुपए आपके लिए यहाँ आपको नजर आएगा।
और यहाँ पर आपको इसमें से थोड़ा सा डिटेल डालें, जैसे कि बिलिंग नेम है, आपका नेम डाल देना, आपका एड्रेस डाल देना, पिन कोड डाल देना, सिटी डाल देना, स्टेट डाल देना, कंट्री आपका हो जाएगा इंडिया, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट किस किस से करना चाहते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, वॉलेट से करना चाहते हो, यूपीआई से करना चाहते हो, जो भी आपको ठीक ऑप्शन लगे उससे आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, यूपीआई सेलेक्ट करते हो दोस्तों यहाँ पर, तो आपके सामने इसमें ये यूपीआई का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपको यूपीआई डालनी होगी, वेरीफाई करनी होगी और मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। मेक पेमेंट पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन नजर आ जाएगा और जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हो वहां पर आपके पास ये चला जाएगा। जैसे आप लोग पेमेंट कर दोगे दोस्तों तो आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा और इस प्रकार से इसका अगर आप प्रिंट भी लेना चाहते हो प्रिंट भी ले सकते हैं, बाकी प्रिंट की आवश्यकता है नहीं। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, आपको आगे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर जैसे आप लोग यहाँ क्लिक कर देते हैं आपके सामने ये विंडो खुलकर इस प्रकार से नजर आएगी। यहाँ आपके सामने दोस्तों ऑप्शन होंगे होम पेज, चेंज पासवर्ड, चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन, पे फॉर्म फीस और प्रोफाइल। आपको करना क्या दोस्तों, अब जाना है प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। जैसे ही आप लोग प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ आपका नेम होगा और यहाँ इसमें अब आपको देखो फादर नेम डालना है और मदर नेम डालना है। जैसे आप लोग यहाँ पर इसमें फादर नेम डाल दोगे, मदर नेम डाल दोगे तो आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। अपडेट बटन पर जैसे आप लोग यहाँ क्लिक कर देते तो आपके सामने ये नई विंडो खुलकर नजर आएगी। यहाँ आपको अपना इसमें जो भी आपका एड्रेस है, जैसे कि हाउस नंबर है, स्ट्रीट जो भी आपका है, यहाँ विलेज आपका इसमें विलेज डाल देना। यहाँ आपका स्टेट कौन सा है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिहार है, पंजाब जो भी आपका है, कौन सा आपका जिला लगता है वो जिला डाल देना, तहसील कौन सी लगती है, पिन कोड आपके क्या हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपके इसमें ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर ये आप डाल देना। अपडेट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फिर से ये विंडो आ जाएगी इस प्रकार से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें यहाँ पर आपके सामने जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे तो यहाँ अपडेट ऑप्शन आएगा। अपडेट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग इस प्रकार से आपके सामने यहाँ ये ऑप्शन नजर आएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है। इसमें आपको यहाँ पर इन पे यस पे क्लिक करना है दोनों में। यहाँ आपके आएगा टेंथ के बारे में, तो आपकी 10वीं की डिटेल है वो। यहाँ आपका बोर्ड आपका कौन सा है, जैसे अगर सीबीएसई बोर्ड से किया तो सीबीएसई, आरबीएसई बोर्ड तो आपका आरबीएसई हो जाएगा, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड है तो आपका बिहार बोर्ड का डाल देना। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से वर्ष में आपने पास, जैसे मान लो अगर 2010 में किए, 2012 में, जो भी वर्ष में आपने पास किए वर्ष हो जाएगा। ऑब्टेन मार्क यानी कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। जैसे मान लो आपके टोटल अंक थे 600, तो टोटल अंक 600 तो आपके यहाँ हो जाएंगे और इस 600 में जैसे आपने कितने प्राप्त किए, मान लो 400 प्राप्त किए तो 400 आपके यहाँ हो जाएंगे। मार्क्स इसमें ऑटोमेटिक परसेंटेज आपके फिल हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, इस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर पास आप किस प्रकार से हुए हो। आपके सामने यहाँ इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, 3rd डिवीजन से पास है, 2nd डिवीजन से पास है, फर्स्ट है डिक्टेशन। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, सेकंड है तो सेकंड वाले पे क्लिक करें, थर्ड है तो थर्ड वाले पे क्लिक करें, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस वाले पे क्लिक करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये आएगा 10+2 वाली डिटेल। इसमें आपके सामने यहाँ आएगा सब्जेक्ट वाला। सेलेक्ट बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आएंगे। अगर जो स्टूडेंट आर्ट वाला है आर्ट पे क्लिक करें, जो स्टूडेंट साइंस वाला है साइंस पे क्लिक करें, कॉमर्स वाला है कॉमर्स पे क्लिक करें और वोकेशनल वाला है तो वोकेशनल पर क्लिक करें। जैसे आप लोग यहाँ पर अपना सब्जेक्ट डाल दोगे, फिर वही बोर्ड आपका कौन सा है, सीबीएसई, आरबीएसई, बिहार बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है बोर्ड डाल देना। कौन से वर्ष में आपने पास किए वो पासिंग वर्ष डाल देना। कितने नंबर आ रहे हैं, टोटल नंबर कितने, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पर वही पास वाला सिस्टम, 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन। सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। डिटेल अच्छे से फिल करना। सबमिट बटन पर जैसे आप लोग फिल कर देते हो यहाँ पर सबमिट बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आएगा फोटो का ऑप्शन। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहेगा प्लीज अपलोड योर फोटो। तो जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे आप, सेलेक्ट टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपके सामने एक आएगा फोटो का ऑप्शन, एक आएगा सिग्नेचर का ऑप्शन। अब जहां भी आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर जहां भी आपका फोटो है फाइल सेलेक्ट कर लेना। फोटो वाले में फोटो और सिग्नेचर वाले में सिग्नेचर, और आपको अब प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये फोटो यहाँ अपलोड दिखेगा, आपको सिग्नेचर आपके यहाँ अपलोड दिखेंगे। फिर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखना है कि फोटो और हस्ताक्षर का साइज 80 KB से कम,
80 KB से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ये इस प्रकार से आपका फॉर्म होगा। अब यहाँ एक चीज ऑप्शन ध्यान रखना आपके सामने दोस्तों, देखो इसमें क्या होगा, देखो कंप्लीट यहाँ ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा और नीचे आपको मिलेगा अप्रूव प्रोफाइल और फुल परफॉर्मेंस। अब आपको करना क्या है, अभी यहाँ पर आपको अप्रूव नहीं करना है। अगर आपने अप्रूव कर दिया तो आप फिर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते। अप्रूव आपको कब करना है, अब देखो यहाँ आपको दोस्तों इसमें 2 से 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। देखो जैसे मान लो अगर बाई चांस आपने अपने फॉर्म भरते समय फोटो हस्ताक्षर गलत अपलोड कर दिया, सिग्नेचर की जगह फोटो लगा दिया, फोटो जगह सिग्नेचर लगा दिया, तो यहाँ पर आप पेन वाले ऑप्शन पर जाएं। पेन वाले ऑप्शन पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि आपका इनमें आपका हो नहीं सकता है ना, ठीक है, अगर आपको लग रहा है क्वालिफिकेशन डिटेल में कुछ गड़बड़ी है तो इस वाले पेन ऑप्शन पर जाकर आप क्वालिफिकेशन डिटेल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये इतना कुछ करने के बाद आपको यहाँ पर अप्रूव प्रोफाइल पर क्लिक करना है। अप्रूव प्रोफाइल पर जैसे आप लोग क्लिक कर देते हो तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से नजर आएगा ये वाला, वंस यू आर अप्रूव्ड योर एप्लीकेशन फॉर्म देन यू कैन नॉट एडिट एनीथिंग। अगर आपने अप्रूव प्रोफाइल पर एक बार क्लिक करते हो उसके बाद आप फॉर्म में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसको आपको कंटिन्यू करने के लिए ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से आपका ये फॉर्म है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कंप्लीट फिल हो जाएगा। कंप्लीट फिल होने के बाद अब बात आती है दोस्तों कॉलेज आपको किस प्रकार से भरनी है, ठीक है। तो कॉलेज फिल करने के लिए यहाँ पर आपके साथ ऑप्शन आता है आपको फिल परफॉर्मेंस का। फिल परफॉर्मेंस वाले पर जाना है। फिल परफॉर्मेंस वाले पर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से ये ऑप्शन नजर आएंगे। यहाँ पर इसमें लिखा होगा आर यू ए रेसिडेंस ऑफ विलेजर्स, इसमें आप नो कर देना, ठीक है। और अगर विलेजर्स हैं तो कर देना, ठीक है, विलेज वाले। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज और नंबर ऑफ सेलेक्ट कॉलेज, यानी कि टोटल कॉलेज आपके लगभग 345 हैं, इनमें से आपने कितने करी हैं। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना आपको यहाँ पर कम से कम आपको इसमें 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट कैसे करोगे, देखो यहाँ आपको इसमें कॉलेज कोड, इसमें दोस्तों कॉलेज कोड डालना है। जैसे ये कॉलेज कोड है 66441001, तो जो भी कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, जहां भी आप कॉलेज लेना चाहते हो, जो भी कॉलेज में आप एडमिशन करवाना चाहते हो, जैसे आप लोग उसका यहाँ पर कोड नंबर यहाँ डालोगे तो वो कॉलेज आपके सामने आ जाएगा और उस पर टिक कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से फिर दूसरा कर देना, दूसरे पर फिर टिक कर देना। इसी प्रकार से आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आप भरना चाहो भर देना और सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक कर देना। सेव एंड प्रोसीड पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों तो फिर आपके पास यहां पर एक ऑप्शन नजर आएगा इसमें प्रिंट प्रोफाइल का, ठीक है ना। इसमें सेव एंड प्रोसीड जैसे आप कर दोगे कंप्लीट तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से आएगा प्रिंट प्रोफाइल। तो उसका दोस्तों आप यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं और उस प्रिंट को अपने पास सुरक्षित रख लेना, क्योंकि जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा 20 के बाद, ठीक है ना। पहले कॉलेज आपको 13 को अलॉटमेंट होने वाला था, लेकिन अब डेट बढ़ गई तो आपका 23-24 के आसपास अब आपको अलॉटमेंट किया जाएगा। अलॉटमेंट होने के बाद जब आपको कॉलेज मिलेगा, जिस भी राउंड में, पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, जिस भी राउंड में आपको कॉलेज मिलता है उस समय आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट आपका जो फॉर्म आपने भरा है ये फॉर्म, इसके अलावा 10वीं 12वीं आधार कार्ड और फोटो आपके ये आपको कॉलेज में जाकर जमा कराने होंगे। अगर बाई चांस मान लो आपको पहली काउंसलिंग के तीनों राउंड में से किसी में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो दोस्तों आगे से जून में फिर आपके सेकंड काउंसलिंग होगी और वहां आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। वहां केवल सेकंड काउंसलिंग में एक तो उनको फॉर्म भरना है जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म फिल नहीं किया, और एक उनको भरना है जैसे मान लो जिसको पहली काउंसलिंग के किसी भी राउंड में कॉलेज मिले और उसने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो वो भी दोबारा फॉर्म भर सकता है। बाकी जिसको कॉलेज मिल गई और उसने कॉलेज में रिपोर्टिंग करा दी उसको दोबारा से फॉर्म नहीं भरना। तो ये दोस्तों आपकी एडमिशन की कंप्लीट पूरी प्रक्रिया थी, कंप्लीट जानकारी थी। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करें, और जो भी हमारे माध्यम से यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है दोस्तों तो वो हमारे माध्यम से एडमिशन ले सकता है। ये दोस्तों आपके लिए कंप्लीट अपडेट थी। कोई डाउट, कोई कमेंट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।